हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व का श्रवण कराने जा रही, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होगी और आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर आप अपने घर में धन लाभ चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। हर घर में ये पौधा जरूर होता है और इसकी नियमित पूजा भी की जाती है। लेकिन तुलसी के पौधे का महत्व कार्तिक मास में क्यों बढ़ जाता है? अब मैं आपको विस्तार से तुलसी जी के महत्व के बारे में श्रवण कराती हूँ। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन तुलसी जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह पूरा महीना तुलसी जी को समर्पित होता है। तुलसी जी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं और कार्तिक मास के लगभग हर पर्व पर देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की आराधना की जाती है। इसलिए कार्तिक माह में तुलसी के पौधे का महत्व बढ़ जाता है। अब श्रवण करते हैं कि आखिर कार्तिक महीना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। कार्तिक मास देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक मास आरंभ हो जाता है और इस दौरान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ जल में निवास करते हैं। इसलिए इस माह में दान और स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। इस मास में मंदिर या घर में यज्ञ और हवन कराने से भी बहुत लाभ मिलते हैं। विशेष तौर पर यह महीना धन लाभ के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको श्रवण कराती हूँ कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है और इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। घर में सुख शांति लाने के लिए आपको वैसे तो नियमित तुलसी की पूजा करनी चाहिए, मगर कार्तिक मास में यदि आप बिना भूले नियमित पूजा करती हैं, तो घर से नकारात्मक ऊर्जा छूमंतर हो जाती है। धन लाभ के लिए कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में देवी लक्ष्मी का प्रतीक तुलसी की पूजा करना आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा। तुलसी पूजा विधि। तुलसी जी की पूजा विधि का श्रवण करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद तुलसी जी को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। तुलसी के पेड़ में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से तुलसी की पूजा करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजा के 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम, कार्तिक माह में नियमित सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी में एक घी का दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से क्लेश शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दूसरा नियम, कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तीसरा नियम, तुलसी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। चौथा नियम, तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए,
मगर यदि आप रोज नहीं कर पाती हैं तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। 5वां नियम, तुलसी को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें। पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और उसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें। तो ये थे 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आपको तुलसी माता की पूजा करते वक्त अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिससे आप सब पर सुख समृद्धि बनी रहे। अब मैं आपको श्रवण कराती हूँ तुलसी पूजा के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो नाराज हो सकती है माता लक्ष्मी। यदि आप कार्तिक माह में नियमित सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।